मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सर्किट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों के संग बैठक की और सरकारी स्कूल में रसोइया का काम करने वाली महिलाओं को मानदेय बढ़ाया गया है और कई महिलाओं को विधवा पेंशन और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया गया। प्रयागराज में जल भराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों के संग बैठक की गई है और कड़े निर्देश दिए गए हैं, कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। प्रयागराज के विकास का गुणगान देश नहीं विदेश तक होता है और इस बार तेज बरसात के कारण जल भराव हुआ है और इसमें जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की समस्या न आने पाए इसलिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। अखिलेश यादव के परिवार वाले बयान पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और जमकर निशाना साधा है। वंदे मातरम पर कांग्रेस के बयान पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा है। मायावती के आरक्षण वाले बयान पर कब किस परिप्रेक्ष्य में बोल रही है हमें नहीं मालूम है, मगर जो आरक्षण हमारी सरकार में दिया जा रहा है वह दिया जाएगा। साथ ही लोगों से पॉलीथीन इस्तेमाल न करने की अपील की है और कहा है इस पर जमाने का भी प्रावधान है, अगर कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई होगी। से अधिक जो हमारी रसोइया हैं, माताएं बहनें ही है उसमें, और उनको जब 1000 रुपए का मानदेय बढ़ाया गया तो वो खुशी से झूम रही हैं। और साथ ही जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी और जो रसोइया के रूप में काम कर रही हैं उनको भी 5 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा देने का काम किया गया। इससे उनमें प्रसन्नता है। कुछ माताओं बहनों को मैंने बातचीत किया, उसमें कुछ विडो महिलाएं भी थी, तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, वह लाभ भी उन्हें मिले। और एक विडो महिला के नाते जो पेंशन उनको मिलती है वह भी 1500 रुपए महीने कर दिया गया, वह भी समय से मिले। ऐसी उनकी डिमांड थी, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। समाज कल्याण के शिक्षकों के बारे में जानकारी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए हैं। जल्दी उसके बारे में भी निर्देश आ जाएगा कि कोई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी है उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए तक का मिले। कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई, प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जल भराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराएगा। एक समय ऐसा था जब उनके परिवार के ही 5 सांसद थे, बाकी कोई सांसद नहीं थे। आने वाले समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सफाई तक सीमित रह जाए। जहाँ टैगोर जी की बात वो माने, ये जरूर उनसे मैं कहूंगा। और वंदे मातरम के टुकड़े करके उन्होंने देश के टुकड़े किए, इस बात की कांग्रेस अपराधी है। और अब अगर वही अपराध फिर करके वह विभाजन का बीज बोना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए न भारत का विभाजन होने दिया जाएगा और न वंदे मातरम का विभाजन होने दिया जाएगा। तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहीं मुझे नहीं मालूम है। जो हमारी सरकार में जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आगे भी दिया जाएगा। नहीं, वो आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, वो निषाद समाज की विभिन्न जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं और उनकी यह डिमांड पुरानी है और सरकार के संज्ञान में। प्रयागराज में जल भराव को लेकर किस तरीके से समस्या आई है, किसकी कमी रही आपने? मैंने कहा जो कमी रही है उसकी जांच करा करके जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तमाम स्कूल जर्जर हैं, वहाँ पर अगर कोई दिखाने जाता है तो अब ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज होगी, तो क्या जो है एक तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार में जो विद्यालय, चाहे आवासीय विद्यालय हो चाहे अनावासीय विद्यालय हो, जितना कायाकल्प किया गया, जितना सुधार किया गया है शिक्षा के स्तर में और जितना शिक्षा को महत्व दिया गया है, सपा की सरकार ने उसको बंटाढार करके छोड़ा था। और हमारी सरकार प्राथमिक कक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के सभी और तकनीकी शिक्षा तक के सभी क्षेत्रों में
बहुत अच्छा काम किया है और आगे काम करती रहेगी। अगर कोई शिकायत होगी वो संज्ञान लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। नाले चौक होने की सबसे बड़ी वजह, जब क्लीनिंग होती है तो पॉलिथीन बहुत हैवी निकलती मात्रा में, उस पर हमेशा रोक लगाने की बात होती है, मगर पॉलिथीन अभी बाजारों में है और नाले चौक हो रही है और मंत्री विधायक खुद उसमें सड़कों पर आपके बांटते सामान दिखते हैं पॉलिथीन में हमेशा सोशल मीडिया पर। नहीं, वो सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाए रखने के लिए सबको निर्देश है, केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, एक एक नागरिक जिम्मेदारी निभाएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके जो सामूहिक रूप से बड़ी सामग्री के लिए प्लास्टिक के सामान की जरूरत है उसका जरूर यूज कर ले, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पे जुर्माने का भी, कानून का भी सरकार का निर्देश है। आपकी तरफ से ट्वीट किया गया है, समय रहते आवश्यक कदम नहीं। मैं तो कह रहा हूँ, समय रहते अगर अधिकारियों ने कदम उठाया होता तो यह जो समस्या पैदा हुई नहीं पैदा होती। हम प्रयागराज के विकास की, मैंने कहा, चर्चा आप सब प्रयागवासी पत्रकार होने के बाद भी करते हो और हम सबका मतलब निश्चित तौर से इस बात की खुशी है कि अगर हम प्रयागराज का विकास किए और सभी नागरिक भी चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग भी चर्चा कर रहे हो, बाहर से आने वाले भी चर्चा कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार की थोड़ा बरसात के कारण से सीवर लाइन या नालों के चौक होने से जो समस्या पैदा हुई है उसमें नागरिकों को जो असुविधा हुई उसके लिए उनसे क्षमा चाहते हुए उनको विश्वास दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये आज कड़े निर्देश दे दिए गए। धन्यवाद। वाहन चोरी कर उनके इंजन एवं चेसिस नंबर में छेड़छाड़, फर्जी नंबर प्लेट लगाने तथा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वाहनों को बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त मो 90 उर्फ नईम उर्फ नजमे आलम निवासी मुबारकपुर थाना नवाबगंज व उसकी पत्नी द्वारा कथित रूप से अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई अचल संपत्ति को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त सोराव ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराध एवं अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज पर मुकदमा अपराध संख्या 595/22 अंतर्गत 2/3 गैंगस्टर अधिनियम बनाम मोहम्मद नफीस उर्फ भुट्टो आदि 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत है, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना होलागढ़ द्वारा की गई। इस अभियोग में धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त मोहम्मद नजमे आलम उर्फ मोहम्मद दब्बे पुत्र मोहम्मद मुस्लिम निवासी मुबारकपुर उपरहार थाना नवाबगंज, जिसके द्वारा अपनी पत्नी, अपने निकट संबंधियों तथा अन्य छद्म व्यक्तियों के नाम से मौजा मोहीउद्दीनपुर थाना नवाबगंज में संपत्ति क्रय की गई थी। उक्त के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए मौजा मोहीउद्दीनपुर स्थित उक्त संपत्तियों आराजी संख्या 616, आराजी संख्या 620 खा तथा आराजी संख्या 633, जिसका कुल क्षेत्रफल 1282.5 वर्ग मीटर है तथा एक निर्मित होटल को आज दिनांक 23 अगस्त 2026 को श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के आदेश के कुर्क किया गया। जर्व पुलिस लाइन प्रयागराज स्थित त्रिवेणी सभागार में पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। गोष्ठी में कमिश्नरेट प्रयागराज के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं संबंधित शाखा प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष गूगल मीट के माध्यम से गोष्ठी से जुड़े। पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया द्वारा आगामी रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं 12 वफात सहित अन्य महत्वपूर्ण अवसरों को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के साथ साथ यातायात व्यवस्था, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस प्रबंधन, जन सुनवाई, महिला सुरक्षा, ई साक्ष्य, लंबित विवेचनाओं एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 12 वफात एवं जुलूसों के संबंध में समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में निकलने वाले जुलूसों के संपूर्ण मार्ग का स्वयं भौतिक निरीक्षण कर ले तथा संभावित समस्याओं को पूर्व से चिन्हित कर उनका समय से समाधान सुनिश्चित कराएं। जुलूस आयोजकों, अंजुमन कमेटियों एवं संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ सहायक पुलिस आयुक्त थाना प्रभारी गोष्ठी कर संवाद एवं समन्वय स्थापित करें। थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों के टेंट वेंडर, किराए पर देने वाले डीजे, लाउडस्पीकर संचालकों से वार्ता कर ले त्योहारों के दौरान उपयोग किए जाने लाउडस्पीकर की ध्वनि निर्धारित डेसिबल से अधिक न हो। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों एवं जुलूस मार्ग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष सतर्कता रखते हुए पर्याप्त पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया जाए।
आगामी त्योहारों, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा तैयारियों के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त ने रिजर्व पुलिस लाइंस के त्रिवेणी सभागार में गोष्ठी आहूत कर की विस्तृत समीक्षा। जुलूस मार्गों के भौतिक निरीक्षण, संवेदनशील स्थलों पर प्रभावी पुलिस प्रबंध, सीसीटीवी एवं सोशल मीडिया की सतत निगरानी के निर्देश। बाजारों, धार्मिक स्थलों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, फुट पेट्रोलिंग एवं त्वरित पुलिस रिस्पांस पर विशेष जोर। जन सुनवाई, महिला सुरक्षा, ई साक्ष्य, लंबित विवेचनाओं तथा वांछित वाटी अभियुक्तों एवं हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश। थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2 अवैध देशी बम बरामद। आज अभियुक्त मो इरफान उर्फ चुच्चू पुत्र मो हसीन निवासी ग्राम चंदापुर मलाक हर थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत बहोरिकपुर क्रॉसिंग के पास से 2 अवैध देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना फाफामऊ पर मुकदमा 194/2026 धारा -45 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।